और चलिए बुलेटिन में अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं ओलंपिक्स खेल में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा। दिल्ली में मन्नू भाकर का जोरदार स्वागत हुआ है। मन्नू भाकर दिल्ली आ चुके हैं। 2 मेडल के साथ भारत वापस आई है मन्नू भाकर। पेरिस ओलंपिक में मन्नू भाकर ने इतिहास रचा। भारतीय निशानेबाज मन्नू भाकर का जोरदार स्वागत किया गया। मन्नू भाकर को एयरपोर्ट पर देख उनके माता पिता की आंखें नम हो गई और देश में अब जश्न का माहौल है, क्योंकि मन्नू भाकर 2 मेडल अपने नाम करके लेकर आई है। 2 मेडल ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जो है मन्नू भाकर ने इंडिया के नाम किए हैं। और उसके बाद अब जब वतन वापसी हुई है तो जोरदार स्वागत मन्नू भाकर का किया गया है और भारत माता की जय के नारे भी एयरपोर्ट पर गूंजे। और तस्वीरें आप खासी देख सकते हैं मन्नू भाकर का ये जोरदार स्वागत। 2 मेडल के साथ मन्नू भाकर वतन वापस आ चुकी हैं। माता पिता की आंखें जो हैं वो काफ़ी नम थी और हर तरफ से मन्नू भाकर को आशीर्वाद दिया जा रहा था, शुभकामनाएं दी जा रही थी। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मन्नू भाकर आज भारत वापस आई हैं। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मन्नू भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए 2 मेडल जीते। मन्नू का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। मन्नू ने विमेन्स इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीते थे। वो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। मन्नू पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक होंगी। मन्नू रविवार को होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी के लिए वापस पेरिस जाएंगी। तो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए मन्नू वापस पेरिस जाएंगी और ध्वजवाहक होंगी मन्नू। पहली महिला बनी है मन्नू 2 मेडल्स के साथ ओलंपिक्स में जीत हासिल करने वाली और अब 2 मेडल के साथ भारत वापस आई हैं। तो जोरदार स्वागत उनका किया गया है और भीड़ इतनी थी मन्नू के चारों तरफ कि हर कोई उन्हें बस एक झलक देखना चाहता था। एक झलक देखकर उन्हें शुभकामनाएं लोग दे रहे थे और आशीर्वाद खूब उन्हें बड़े बुजुर्गों से उस वक्त मिला। और एयरपोर्ट का जो नज़ारा था जब मन्नू भाकर 2 मेडल के साथ देश का, वतन का नाम रोशन कर वापस आई, तो अलग ही ये नज़ारा था। खुशी हर किसी के चेहरे पर थी। भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे और भव्य स्वागत उनको फूल मालाओं के साथ किया गया उनका। और बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। थैंक यू। आराम से आराम से आराम से सब लोग यहाँ आए, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। थैंक यू। आराम से आराम से आराम से सब लोग यहाँ आए, बहुत खुशी हुई मुझे। यशपाल राणा जी के पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खुशी है, ये देश का गौरव है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक 22 साल की लड़की ने अभी 12-14 साल से शूटिंग शुरू किया था। 10 साल की ये मेहनत थी। पिछला ओलंपिक में भी आ जाता, लेकिन भाग्य भी कई बार साथ देता है। और अभी जसपाल के साथ में रहने से, एक अच्छा कोच जब साथ होता है तो आखिरी टाइम पे जो मोमेंट मदद मिलती है वो मिली है। और इसमें पहली बार किसी भी एथलीट, नॉट ओनली शूटिंग, किसी भी एथलीट ने 2 मेडल एक ओलंपिक में लाया। ये भी रिकॉर्ड है। और शूटिंग में भी रिकॉर्ड है कि कोई महिला ने मेडल लाया है। तीसरा मेडल भी 1 पॉइंट से रह गई, लेकिन आगे इनका भविष्य बहुत अच्छा है। सरकार को जो भूमि है वो गुरुओं की भूमि है। गुरुओं का सम्मान किया जाता है, गुरुओं का आदर किया जाता है। और आज जब गुरु कहते हैं कि गुरु का सही नेतृत्व हो, गुरु का सही ज्ञान हो, तो जो शिष्य होता है वो उत्तीर्ण हो जाता है। और आज वो चीज सामने आई है जब डबल मेडल जीते हैं, इतिहास रच दिया है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। सिर्फ मेडलिस्ट को ही नहीं बल्कि कोच को भी उतनी ही प्रेरणा मिलती है, उतनी ही लोगों की सराहना मिलती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अभी देख लीजिए, जसपाल तो ऑलमोस्ट अपना कैरियर शूटिंग का रोक करके कोचिंग में ही लगा हुआ था, लेकिन पीछे थोड़ा बहुत सरकार ने भी अनदेखी की है, नारे भी ने भी अनदेखी की है, जिसके कारण उसने छोड़ दिया था। लेकिन ये मन्नू का भाग्य था कि मन्नू ने उसको कॉल किया है और उससे रिक्वेस्ट किया है कि आप कम से कम इस ओलंपिक में मेरा साथ दीजिए। उसने अपना सारा कार्यक्रम कैंसिल करके 1 साल उसने कुछ नहीं देखा, सिर्फ मन्नू के जो ट्रेनिंग थी, मन्नू का जो एक फूड हैबिट थी, सारी चीज़ों को कोच ऐसा नहीं है कि खाली शूटिंग एमिंग करके बताएगा। उसका सुबह उठने से लेकर रात तक का सारा कैरियर, और फाइनल में जब मेडल के बिल्कुल नज़दीक हो तब कोच उस पर हेल्प करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इंडियन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो जसपाल राणा जी के पिताजी से हमने बात की। वो कोच, वो गुरु जिनके नेतृत्व की वजह से, जिनके ज्ञान की वजह से, जिनकी शिक्षा की वजह से मन्नू भाकर ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट बनकर इतिहास रच रही हैं। तो आपने सुना मन्नू भाकर के
आपको। और आपने देखी ये तस्वीरें जब मनु भाकर का स्वागत किया गया और फूल मालाएं उन्हें पहनाई गई, और किस कदर जो है हर किसी में खुशी है। और ये एक वाकई गर्व का पल है जब 2 मेडल लेकर भारत की बेटी अब भारत वापस आई है, तो जोरदार स्वागत करना उनका बनता है और वो डिजर्व करती हैं इसे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, फूल मालाओं के साथ लोग वहां पहुंचे और टर्मिनल 3 पर उनका भव्य स्वागत शुरू हुआ। उनके माता पिता उस वक्त मौजूद थे। उनके माता पिता की आंखें जो है वो नम हो चुकी थी मनु भाकर को जब जीत कर वापस लौटते देखा। और महज 22 साल की उम्र है मनु की, और ऐसे में मनु भाकर ने 22 साल की उम्र में 2 मेडल ओलंपिक्स में अपने नाम कर लिए हैं। और चलिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल टीम से मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी अधिक अपडेट हम ले लेते हैं। मनोज जी, देखिए मनु भाकर वतन वापस आ चुके हैं, जोरदार उनका स्वागत किया गया है। उनके माता पिता की आंखें जो हैं वो नम थी, लेकिन एक बार फिर पेरिस में जाएंगे मनु भाकर और ध्वजवाहक बनेंगे वो वहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी में। जी हाँ, बिल्कुल 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने जो है कांस्य पदक दिलाया। फिर उसके बाद मिक्स्ड में उतरी, वहाँ सरबजोत के साथ उन्होंने कांस्य पदक दिलाया। ये उनकी ये कहूँगा बदकिस्मती थी कि वो उसकी हैट्रिक नहीं कर पाई, लेकिन जितना किया वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। और जसपाल राणा के साथ, क्योंकि वो उनके कोच थे, एक समय उन दोनों के बीच में अनबन की खबरें भी आई थी, लेकिन मैं समझता हूँ देश हित के लिए आपने तमाम गिले शिकवों को भुलाया, आपस में मिले और दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए। जसपाल राणा भी खुद 90s के दशक में बहुत ही बेहतरीन भारत के शूटर थे। कॉमनवेल्थ गेम्स के कई पदक, स्वर्ण पदक उनके नाम रहे। तो दोनों की जुगलबंदी कारगर साबित हुई और अब उनके यहाँ लौटने पर, वतन लौटने पर उनका जो स्वागत किया गया वो काबिले तारीफ है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े खेल समुदाय की रोल मॉडल बन गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मनोज जी, इसी के साथ अब ध्वजवाहक भी मन्नू बनेंगे और महज 22 साल की उम्र है। 22 साल की उम्र में कड़ी मेहनत के साथ, 10 साल की कड़ी मेहनत के साथ 2 मेडल अपने नाम किए हैं। क्या कुछ आगे का लक्ष्य रहेगा मन्नू का, या इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आई है कि आगे की क्या कुछ उनकी प्लानिंग है? देखिए, आगे जो है कॉम्पिटिशन्स जो है तमाम कॉम्पिटिशन में वो उतरेंगी, और क्योंकि हमने देखा एक कॉम्पिटिशन में जब वो उतरती हैं और वहाँ से लौटती हैं और उसके बाद दूसरे कॉम्पिटिशन की तैयारी में जुट जाती हैं, तो अब यहाँ ध्वजवाहिका वाहक रहेंगी वो भारत की। मुझे लगता है ये फैसला थोड़ा सा जल्दबाजी में लिया गया है, क्योंकि मीराबाई चानू की इवेंट अभी बाकी है, विनेश फोगट की इवेंट अभी बाकी है, अंतिम पंघाल आज उतरेंगी, उनकी इवेंट बाकी है। अब फर्ज कीजिए अगर यहाँ पर विनेश फोगट जो है स्वर्ण पदक जीत जाती हैं, और वो एक बहुत बड़ा लम्हा होगा, क्योंकि आज तक कोई भी भारतीय ओलंपिक में भारतीय पहलवान गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है। सुशील भी चूक गए थे फाइनल में, लेकिन यहाँ पर आप एक कांस्य पदक विजेता को ध्वजवाहक बनाते हैं। देखिए, ये कहकर मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं, लेकिन क्या विनेश फोगट के साथ वो ज्यादती नहीं होगी? मुझे लगता है आईओए को इस तरफ भी सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद रुक करते हैं आपका। रेसलर विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुके हैं। विनेश फोगाट का मेडल अब पक्का हो चुका है। विनेश का ओलंपिक में